आज के इस वीडियो में चाइल्ड डेवलपमेंट में हम जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, वृद्धि और विकास के बारे में। और आज के इस टॉपिक में हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कंसेप्ट को समझेंगे और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, हम उसकी बात करेंगे। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू हम ग्रोथ को समझने की कोशिश करते हैं, वृद्धि को जानने की कोशिश करते हैं कि ग्रोथ है क्या। निशा इज ग्रोविंग टॉलर एंड हैवियर, कि निशा लंबी भी हो रही है और भारी भी होती जा रही है, तो इसे वृद्धि के रूप में जाना जाता है। दिस इज नोन एज ग्रोथ, विच रिफर्स टू इंक्रीज इन वेट, हाइट एंड चेंजेस इन बॉडी प्रोपोर्शन, कि वजन, ऊंचाई, शरीर के जो अनुपात है, जो प्रोपोर्शन है, उसमें जो चेंजेस होते हैं, तो इसे किस रूप में जाना जाता है? ग्रोथ। तो ग्रोथ का मतलब है कि जब बॉडी में फिजिकल चेंजेस होते हैं, बच्चे का हाइट बढ़ रहा है, उसका वेट इंक्रीज हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे ग्रोथ। Growth takes place in the physical aspect only. It refers to क्वांटिटेटिव चेंजेस, कि वृद्धि में केवल भौतिक पक्ष को लिया जाता है, फिजिकल एस्पेक्ट को लिया जाता है। फिजिकल एस्पेक्ट का मतलब है कि आपकी हाइट बढ़ रही है, आपकी चौड़ाई बढ़ रही है, आपका वेट बढ़ रहा है, ठीक है। तो ग्रोथ में सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट को लेते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव चेंजेस। मतलब इसको डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं कि बच्चों का वेट है, उसको मेजर किया जा सकता है, उनकी हाइट को मेजर किया जा सकता है, ठीक है। तो ग्रोथ टेक्स प्लेस इन द फिजिकल एस्पेक्ट ओनली, इट रिफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस, की वृद्धि में केवल भौतिक पक्ष को ही लिया जाता है और यह मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है, ठीक है। For example, it is possible to measure how tall a child has become over a specific period, कि उदाहरण के लिए ये मापना बिल्कुल संभव है कि एक विशिष्ट अवधि में बच्चा कितना लंबा हो गया। कि मान लो एक बच्चा है, 1 साल का था तो उसकी हाइट कितनी थी, और 2 साल का हुआ तो उसकी हाइट में कितना चेंजेस आया, उसकी हाइट कितनी बढ़ी। तो जो अगर हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट से संबंधित है और इसको मेजर करना है संभव है। बच्चों का हाइट हम मेजर कर सकते हैं, वेट मेजर कर सकते हैं, कितने टाइम में कितना बढ़ा ये भी इजीली मेजर किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, विकास की। मोहन हैज बिकम मोर अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिव, कि मोहन अधिक सतर्क और उत्तरदायी हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? क्वालिटी की बात की जा रही है, यहाँ पे बिहेवियर की बात की जा रही है। अलोंग विथ हिज फिजिकल डेवलपमेंट हिज बिहेवियर इज ऑल्सो चेंजेस, कि उसके शारीरिक विकास के साथ साथ उसके व्यवहार में भी बदलाव आ रहा है। तो हमें अब ये चीजें धीरे धीरे समझ में आ रही है कि डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट, ठीक है, इसमें सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट नहीं है, बाकी सारे एस्पेक्ट भी इसमें जुड़ जाते हैं। चाहे बिहेवियर की बात करें, चाहे स्किल की बात करें, चाहे सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं बच्चे में ये विकसित हो रही हैं। सो दीज ऑल आर साइन ऑफ डेवलपमेंट, की ये सब विकास के लक्षण है, ठीक है। तो अगर हमने ग्रोथ की बात की तो ग्रोथ हम कह सकते हैं कि एक नैरो एस्पेक्ट है जिसमें सिर्फ फिजिकल चेंजेस की बात की जा रही है, लेकिन डेवलपमेंट में फिजिकल के साथ साथ जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है हम उसकी बात कर रहे हैं, ओके। Development includes all aspects of human life, for example, physical, mental, language, social and emotional development, के विकास में मानव जीवन के सभी पहलू शामिल हैं। इसमें शारीरिक भी है, मानसिक भी है, भाषा भी है, सामाजिक और भावनात्मक पहलू भी। ये सारी चीजें जो है एक किसका हिस्सा है? ये डेवलपमेंट का। तो डेवलपमेंट क्या है? एक इसमें ऑलराउंड डेवलपमेंट आता है, मानव जीवन के सभी पक्ष इसमें सम्मिलित होते हैं। लेकिन ग्रोथ की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट ही होता है। ग्रोथ को डायरेक्ट हम उसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट को डायरेक्ट मेजर किया नहीं जा सकता, इसको प्रत्यक्ष रूप से मेजर नहीं किया जा सकता, इसको अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे बहुत सारे साइकोलॉजिकल जो हम टूल्स होते हैं उसके थ्रू इसको मेजर किया जाता है। Development is the process of qualitative as well as quantitative changes of a person, कि विकास किसी व्यक्ति के गुणात्मक और साथ ही मात्रात्मक परिवर्तनों की प्रक्रिया है। तो कहीं ना कहीं हमें ये पता चल रहा है कि जो ग्रोथ है डेवलपमेंट का एक पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटिटी की भी बात की जा रही है और साथ के साथ क्वालिटेटिव की, जो बच्चों के स्किल में जो चेंजेस आ रहे हैं, उनके जो बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, उनके सोचने समझने के तरीके में जो परिवर्तन आ रहे हैं, ठीक है।
डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स प्रोसेसेस दैट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, कि विकास में वो प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो आनुवांशिकता और पर्यावरण से प्रभावित होती है। आनुवांशिकता क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें जो क्वालिटीज जो उसको उसके मदर फादर से जो मिलती है तो उसको हम हेरिडिटी या आनुवांशिकता कहते हैं। और पर्यावरण, जिस पर्यावरण में बच्चा उसके आसपास घर और आसपास का जो माहौल है वहां से जो चीजें सीखता है, जो चीजें उसकी पर्सनैलिटी को, उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, तो उसे एनवायरनमेंट कहते हैं। दोनों का ही बच्चे के जीवन पर, उनकी लर्निंग पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। The process of development continues even after the individual has attained physical growth, कि विकास की प्रक्रिया व्यक्ति के शारीरिक वृद्धि के बाद भी जारी रहती है। फॉर एग्जाम्पल कि हम देखते हैं कि जो लड़के लड़कियां हैं, गर्ल्स बॉयज हैं, उनकी हाइट एक एज के बाद रुक जाती है। मैक्सिमम लेते हैं तो 20 की एज के बाद उनकी हाइट रुक जाती है, मतलब फिजिकल ग्रोथ कहीं ना कहीं वहां पे रुक जाती है। लेकिन उनका, हम चाहे स्किल की बात करते हैं, चाहे हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं, सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं, कल्चरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये जो प्रक्रिया है ये हमेशा चलती रहती है। उसका जो बिहेवियर में जो चेंजेस हैं, नए नए एक्सपीरियंस होते हैं, वो चेंजेस होते रहते हैं। तो ग्रोथ है एक टाइम के बाद रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, लाइफ टाइम चलती रहती है। Development is a continuous and progressive process by which quantitative and qualitative growth occurs in human. New abilities and characteristics become manifested and there occurs progressive changes in his behavior. कि विकास विकास जो है एक सतत और प्रगतिशील प्रक्रिया है। आप हर रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक है। एक टाइम बाद हमारी हाइट बढ़ना तो बंद हो जाती है, लेकिन आप मान लो कॉलेज में गए, वहां पे आपने बहुत कुछ चीजें सीखी। कॉलेज के बाद आपने बीएड में आए, आपने डीएलएड किया, ठीक है। यहाँ पे भी फिर आपके बिहेवियर में नए एक्सपीरियंस से चेंजेस आए। फिर आप स्कूल में गए, कॉलेजेस में गए, एज अ टीचर, एज अ लेक्चरर, वहां पे फिर से नए एनवायरनमेंट मिला, आपके बिहेवियर में चेंज आया, आपने काफी कुछ लर्न किया। तो डेवलपमेंट जो है, विकास एक कॉन्टिन्यूअस, एक सतत प्रक्रिया है, एक प्रगतिशील प्रक्रिया है, क्योंकि आप हमेशा आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, जिससे आपके बिहेवियर में, सोचने समझने के तरीके में परिवर्तन आ रहे हैं, ठीक है। सो न्यू एबिलिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स बिकम मैनिफेस्टेड एंड देयर अकर्स प्रोग्रेसिव चेंज इन हिज बिहेवियर, कि नई क्षमताएं और विशेषताएं प्रकट होती हैं और उससे व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन होता है। आप आज बीएड कर रहे हैं, आप खुद सोचिए कि बीएड डीएलएड अभी कर रहे हैं, उससे पहले जब आप स्कूल में थे उस टाइम आपके सोचने समझने का तरीका, फिर आपने डीएलएड बीएड में आए, फिर आपके सोचने समझने का तरीका क्या पहले जैसे ही है? नई नई चीजों को सीखा, स्कूल में गए, आपने बच्चों को पढ़ाया, उनके साथ एक नया एक्सपीरियंस आपको मिला, तो आपके सोचने समझने के तरीके में परिवर्तन आया। अब आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बेसिक कंसेप्ट को तो आप समझ गए होंगे, और अब हम देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव एंड डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव इन नेचर, की वृद्धि मात्रात्मक होती है, कि सिर्फ में इसमें सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट की बात की जाती है, लेकिन विकास गुणात्मक प्रकृति का होता है। यहाँ पे ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात की जाती है, ह्यूमन लाइफ के, बच्चे के सभी पक्ष की बात की जाती है, चाहे उसका सोशल डेवलपमेंट है, चाहे उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट है, चाहे स्किल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सारे एस्पेक्ट लिए जाते हैं। Growth refers to physical aspect only, whereas development refers to all aspects such as physical, cognitive, language, emotional, social, कि वृद्धि में केवल भौतिक पक्ष ही होता है, लेकिन विकास में बाकी के सारे, चाहे शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषा, भावनात्मक, सामाजिक, ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित होती हैं, शामिल होती हैं। Growth is limited to height and weight, but development refers to all changes leading towards maturity, कि वृद्धि ऊंचाई और वजन तक ही है, लेकिन विकास में मेच्योरिटी आती है, परिपक्वता की ओर ले जाती है। और चाहे हमारे बिहेवियर में चेंज हो रहा हो, चाहे हमारा सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है, सारी चीजें डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। ग्रोथ स्टॉप एट सर्टेन पीरियड, की जो ग्रोथ है ये सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट से संबंधित है, तो एक चीज के बाद ये कहीं ना कहीं रुक जाती है, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, हमारी मृत्यु तक, ठीक है, डेथ तक ये प्रक्रिया जो है चलती रहती है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।